Hello students, welcome all of you to SGTN's online tutorial, Sign Group Tuitions. Okay, so today in this video we are going to discuss about a very important topic of writing section, and that is a report writing. Okay, report writing इसमें हम लोगों को इंसिडेंट को रिपोर्ट करना रहता है. कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट अकर हुआ, हुआ, उसको हम लोगों को बताने का है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ इट अकर्ड, व्हेन इट अकर्ड. तो स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट राइटिंग इट इज़ मेनली पब्लिश्ड आइदर इन अ न्यूज़पेपर or in any of the magazine, say your school magazine or say any of the weekly magazine or whatever it is. ओके, तो देखो सर, रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इजी रहता है. खाली हम लोगों को उसको लिखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है. तो डियर्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हाउ वी शुड राइट अ रिपोर्ट राइटिंग विदाउट एनी मिस्टेक. ओके, तो लेट्स बिगिन. Now first of all I will show you the format of report writing. तो format of report writing में सबसे पहले आपका आता है headlines. ओके, अब headline क्या होता है? headline मतलब report writing का टाइटल. ये जो टाइटल है ना सर, ऐसा होना चाहिए, it should be very very catchy. catchy मतलब attractive, मतलब आप टाइटल देख करके समझ जाएंगे, हेडलाइंस देख करके समझ जाएंगे कि इस रिपोर्ट में आप क्या कहना चाहते हैं. ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग हेडलाइन लिखें ना, तो हेडलाइन के सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक. ओके, आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो मेन हेडलाइंस होती है वो पूरे बोल्ड लेटर्स में लिखी होती है कि नहीं होती. तो हम लोगों को तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है, तो बोल्ड लेटर कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोगों को ये सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में लिखने हैं. ओके, द हेडलाइन शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स और यू कैन से इन अ ब्लॉक लेटर्स. अब देखो सर, रिपोर्ट की हेडलाइन आपने लिख दी. हेडलाइन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय लाइन. बाय लाइन मतलब बाय हुम दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन. किसने ये रिपोर्ट लिखी है उसको हम लोग बोलते हैं बाय लाइन, जिसको हम लोग कॉमन वर्ड्स में बोलेंगे ऑथर ऑफ रिपोर्ट. ठीक है, हु हैज़ रिटन दिस रिपोर्ट. ओके, अच्छा, तो सर अभी हेडलाइन और बाय लाइन लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लाइन है उसके ऊपर हम लोग लिखेंगे प्लेस. प्लेस मतलब ये इंसिडेंट कहाँ अकर्ड हुआ. ठीक है, whether it occurred in Mumbai, whether it occurred in Dwarka, whether it occurred in what you can say Delhi or what you can say Ahmedabad. ठीक है, जहाँ पे भी ये इंसिडेंट अकर हुआ, हैपन हुआ, ओके, उस प्लेस का हम लोगों को नाम लिखने का है. उसके बाद कॉमा करना है और उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट. ठीक है, अब डेट मतलब फॉर एग्जाम्पल आज है तो आज 15 दिसंबर है, तो I can write over here is a 15th December. I will not mention year. Again I am saying I will not mention year over there. क्यों year नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट ऑलरेडी न्यूज़पेपर में छप रही है, ऑलरेडी मैगजीन में प्रिंट हो रही है. ठीक है, उसमें ऑलरेडी ईयर लिखा होता है, इसीलिए ईयर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है सर. ओके, सो वी विल राइट ओनली the place where the incident occurred and only the date. okay, और date के साथ क्या नहीं लिखेंगे हम लोग? year नहीं लिखेंगे. उसके बाद हम लोग 2 dots कर देंगे. ओके, इसको सेमीकोमा बोलते हैं, ये कर देंगे हम लोग. उसके बाद body of a report in about 15 to 20 lines. फिर हम लोग अपनी रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे और हमारी रिपोर्ट जो है वो 15 से 20 लाइन्स की होनी चाहिए, 15 to 20 लाइन्स की होनी चाहिए. और हमारी जो रिपोर्ट है इट शुड गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ इट्स इफेक्ट्स. ओके, ऑफ इट्स क्लियर आइडिया ऑफ टाइम ऑफ द इवेंट. ठीक है, कब आपका इवेंट अकर हुआ, हाउ इट अकर्ड, किस तरह से वो हुआ, इट्स कॉजेस, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स. ओके,
एंड इवन उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मतलब ये जो इवेंट अक्कर हुआ ना, इससे आगे जा कर के कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, भविष्य में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, तो सर ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें मेंशन करनी है। ओके, और फाइनली एट द लास्ट मेंशन इन शॉर्ट फॉर्म द नेम ऑफ द नेटवर्क रिपोर्टिंग द न्यूज़। मतलब जिस भी मैगज़ीन में या जिस भी न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट पब्लिश होने जा रही है, ओके, उस मैगज़ीन, उस न्यूज़पेपर का नाम हम लोगों को शॉर्ट में बताने का है। फॉर एग्जाम्पल TOI, तो TOI का मीनिंग क्या होता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर ये रिपोर्ट हमारी दिव्य भास्कर में जा रही है तो क्या लिखेंगे? D और B। ठीक है, अब सपोज ये रिपोर्ट हमारी किसी स्कूल की मैगज़ीन में जा रही है, तो वहाँ पे स्कूल के, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूँ कि अमृत स्कूल, तो अमृत स्कूल मैगज़ीन, ओके, तो मैं क्या लिखूँगी? अमृत का A, स्कूल का S, मैगज़ीन का M, तो दैट विल बी इट्स शॉर्ट फॉर्म। ठीक है सर, ओके, तो सर ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया। अब एक बात ध्यान रखो, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर while writing a report. Okay, mention the place where the incident occurred, जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, यहाँ पे place आएगा। Then mention full date, example 10th में, but do not mention the year, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाया। We have to write the full date, but we don't have to mention the year. Okay, उसके बाद in report write only facts and not योर पर्सनल व्यूज। अब देखो सर, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, वेन एवर वी राइट अ रिपोर्ट, रिपोर्ट में हम लोग कोई भी पर्सनल व्यूज नहीं देंगे, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो, मतलब ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। नो नीड टू एड एनी ऑफ द पर्सनल व्यू। वॉट एवर फैक्ट्स हैपेंड इन द इवेंट या और अकर्ड इन द इवेंट, दैट ओनली वी हैव टू मेंशन। यहाँ पे जो हुआ था वही हमको बताना है, इसमें अपने व्यूज़ हमको डालने नहीं हैं, अपने सजेशन हमको डालने नहीं हैं। हेडलाइन और टाइटल ऑफ अ रिपोर्ट शुड गिव अ टोटल आइडिया ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है सर, तो वेन एवर वी विल राइट अ हेडलाइन, तो हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, इट शुड बी वेरी वेरी कैची, इट शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, एंड बाय रीडिंग द हेडलाइंस, बाय रीडिंग द title, you should be able to know or you should get an idea that what content might be there in your report. Okay sir, so this is the format of report writing. Now after seeing this format, now let's move for an example. Okay, this is a practice 1 of report writing. अब देखो सर, हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग में प्रैक्टिस में क्या क्वेश्चन आया है? तो क्वेश्चन है, यू आर करण और कीर्ति ऑफ LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका। योर स्कूल हैज़ अडॉप्टेड अ विलेज एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ दैट विलेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन on the various other programs organized there in 150 to 200 words. तो देखो सर, आप करण हैं या कीर्ति हैं, ओके, तो सर आप है ना LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका के स्टूडेंट हैं। आपकी स्कूल ने क्या किया है? आपकी स्कूल ने एक गांव को दत्तक लिया है। दत्तक लेना मतलब उसको अडॉप्ट करना। गांव को कैसे अडॉप्ट करते हैं? मतलब उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाना लिखना, वहाँ पे हाइजीनिक, ठीक है, कैसे हाइजीनिक रहते हैं, हेल्थ का क्योर कैसे करना, अपने आप को ठीक कैसे रखना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ना। तो देखो सर, ऐसे ना बहुत सारे स्कूल ये भी प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है। इससे बच्चों को अवेयरनेस आती है, उनको जानने को मिलता है कि
what is happening all around the world, and with the help of education, what all changes we can bring in the lives of others. Okay, that they are able to understand. So it's a very good program. So let's see, अब ऐसे इवेंट पे हम लोग क्या और किस तरह से अपनी रिपोर्ट लिखेंगे. हाउ वी विल राइट अ रिपोर्ट राइटिंग. तो देखो सर, यहाँ पर हम लोगों ने इसका टाइटल दे दिया. क्या दे दिया? विलेज एडॉप्शन. मतलब आपने एक विलेज को एडॉप्ट किया है. ठीक है. अब देखो सर, यहाँ पे मैंने एक टाइटल और उसको दे दिया, अ स्टेप टूवर्ड्स बीइंग सोशली रेस्पॉन्सिबल. ठीक है. तो विलेज अडॉप्शन एक सोशली रेस्पॉन्सिबल, एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर. ठीक है, कि नॉट ओनली द अर्बन एरियाज हैव टू बी डेवलप्ड, बट वी हैव टू डेवलप आवर विलेजेस ऑल्सो. देखो, आपने एसएसटी के चैप्टर में, ठीक है, लेसन नंबर जो 17 है आपका एसएसटी का, क्लास 10 गुजरात बोर्ड, लेसन नंबर 17, उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, ग्रामोदय टू भारतोदय. ठीक है, कि अगर हमारा विलेज डेवलप होगा तो हमारी इंडिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी. ग्राम का उदय, ग्राम की डेवलपमेंट से भारत उदय, भारत की डेवलपमेंट है. तो देखो सर, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए भी आप ये लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बायलाइन में किसका नाम लिखेंगे? अगर आप बॉय हैं तो करण लिखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगे कीर्ति. ठीक है. इफ द नेम्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, दैट सेम नेम यू हैव टू यूज, अदरवाइज यू कैन यूज योर ओन नेम ऑल्सो. और देखो सर, कई बार ऐसा होता है कि आपको स्कूल्स में मना करते हैं कि अपने नाम मत लिखो. ओके, उसमें मार्क्स वगैरह का इश्यू होता है. तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट ओवर हियर बाय XYZ. ओके, ABC, XYZ, ऐसा सब हम लोग लिख सकते हैं. बट वी हैव टू राइट अ बाय लाइन. भले आप अपना नाम मेंशन ना करो, किसी और का नाम मेंशन कर दो तो भी चलेगा. ठीक है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन द टाइटल, and after giving a title we are writing a byline by Karan और कीर्ति. अब आपकी स्कूल है द्वारका में. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस आपको दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग इवेंट में, यहाँ पे प्लेस हम लोग क्या लिखेंगे? इंसिडेंट कहाँ पे अकर हुआ है, ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, ये हो रहा है द्वारका में. तो द्वारका लिख करके कॉमा किया, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे 15 दिसंबर. ओके, ये डेट लिख दी, ईयर हम लोगों ने नहीं लिखा, 2 डॉट्स लगाए. उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. अब देखो सर, पहले है ना हम लोगों को थोड़ा सा उस इवेंट का इंट्रोडक्शन देना है. वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पैराग्राफ्स. पैराग्राफ इसमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन और फिर उस इवेंट को आगे स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो सर, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लिटरेसी डे, LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल Dwarka has taken an oath to embrace the village named Rajpur. ओके, वर्ल्ड लिटरेसी डे था और वर्ल्ड लिटरेसी डे के अंतर्गत ये जो स्कूल है LM मेमोरियल, इन्होंने क्या अपने आप पे जिम्मेदारी उठाई कि राजपुर नाम का जो गांव है उसमें वो डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. या the school has taken the responsibility of educating the people residing in the village. Residing in the village मतलब all those people living in that village. Okay. Yeah. Selected students from each standard are taken there every weekend. अब देखो सर, ये बच्चे हैं ना हर क्लास के हैं, छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक, और वहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं. और कब जाते हैं? वीकेंड्स में, मतलब सैटरडे एंड संडेज को. ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. ओके, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स मतलब स्कूल का जो टाइमिंग होता है उन टाइमिंग्स पे. टू इम्पार्ट मतलब टू गिव, टू इम्पार्ट नॉलेज. ठीक है सर, तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया. ठीक है. अब अगर हम लोग पैराग्राफ बनाएं या ना बनाएं, कंटिन्यूस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया. ठीक है. ओके, तो देखो सर, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ बना दिया है, नहीं बनाएंगे तो चलेगा. ठीक है. द फर्स्ट 6 months,
द फर्स्ट 6 months motive is to make each and every person capable of reading and writing. अब देखो सर, ये है ना, स्कूल का प्रोग्राम अभी चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये इवेंट पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेसिव में लिख रहे हैं कि पहले 6 महीने स्कूल ने क्या किया, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, बड़े बच्चे बूढ़े, उन सबको सबसे पहले उन्होंने लिटरेट बनवाया, मतलब दे शुड बी एबल टू रीड एंड राइट. फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर क्वालिटी एजुकेशन. ओके, इन सबको जितनी भी बुक्स लगती है, जितनी भी स्टेशनरी लगती है, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया. देन चिल्ड्रन आर गिवन टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर, प्ले गेम्स एंड इंटरैक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी पूरा टाइम मिला, अलग अलग तरह की गेम्स उनको सिखाई, कैसे एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है. ओके, बहुत सारा नॉलेज उनको दिया गया. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल केयर इज डिवोटेड टू हाइजीन एंड सैनिटेशन. यहाँ पे बच्चों को खाली पढ़ाया नहीं गया या लोगों को खाली पढ़ाया नहीं गया, उनको हाइजीन के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, और किस तरह से हम लोग सैनिटेशन, मतलब किस तरह से हम लोग वॉशरूम्स वगैरह प्रॉपरली यूज़ करें और किस तरह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को क्लीन बना सकें, वो भी इनको नॉलेज दिया गया. ओके, दूसरा क्या है यहाँ पर कि गर्ल्स आर बीइंग गिवन अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ menstrual hygiene as well. ठीक है, दैट मीन्स इवन यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, मेनली जो menstrual टाइम पीरियड में जाती हैं, ओके, तो किस तरह से वो अपनी बॉडी की टेक केयर करें, किस तरह से साफ़ सुथरी रहें, उससे उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह से वो अपनी बॉडी को मेंटेन करें, तो वो नॉलेज भी उनको इम्पार्ट गर्ल्स को किया गया. गर्ल्स आर बीइंग गिवन अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ menstrual hygiene. अब देखो सर, जिस टाइम पे ये लड़कियाँ इस तरह से पीरियड्स वगैरह में रहती हैं, तो कैसे वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस उनको बताया गया. देन वेरियस टैलेंट हंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज. इतना ही नहीं, ये गांव के जो बच्चे हैं ना, कोई म्यूज़िक में एक्सपर्ट है, तो कोई डांस में एक्सपर्ट है, तो कोई सिंगिंग में, तो कोई स्पोर्ट्स में, तो उनके टैलेंट्स को निकाला गया, फाइंड आउट किया गया और उनको आगे बढ़ने की क्या बोलते हैं, एक पूरी लिंक दे दी कि किस तरह से आप आगे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं. ठीक है, या अ फैमिली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज बीइंग क्रिएटेड. द स्कूल ट्रीट द पीपल ऑफ द विलेज एज इट्स ओन स्टूडेंट्स. By adopting a village, the school is making its students sensitive towards the needs of the environment at the young age. अब देखो सर, विलेज को अडॉप्ट करके हम लोगों ने खाली विलेजर्स का भला नहीं किया, विलेजर्स के लिए अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो यहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल बन गए. दे बिकेम रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द अदर ह्यूमन्स and they became responsible towards the environment also. Okay, so it is committed to raising the leaders of tomorrow. ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग बना करके हम लोग कल के लीडर्स को तैयार करते हैं, बिकॉज आवर चिल्ड्रन आवर फ्यूचर. ठीक है, आवर स्टूडेंट्स आर आवर फ्यूचर. ये आगे चल के हम लोगों का फ्यूचर ही है. ठीक है, इनमें कल का भारत छुपा हुआ है, तो कल के भारत के लिए, ओके, फॉर द फ्यूचर इंडिया, बाय अडॉप्टिंग सच प्रोग्राम्स वी आर क्रिएटिंग लीडर्स ऑफ इंडिया. ओके, तो देखो सर, इन दिस वे वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में द लैंग्वेज शुड बी वेरी रिच, द लैंग्वेज शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, जितनी लैंग्वेज अट्रैक्टिव होगी, जितनी लैंग्वेज रिच होगी, उतना हमारा रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादा स्कोरिंग बनेगा. थैंक यू.